वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुफ्तो शुनीद से पेशतर सुनने सुनाने से पहले आक़ा नामदार मदीने के ताजदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर बाबा से बुलंद रोशनी पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदे वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी हुई इस ठंड के मौसम में भी आप किसी के बाप के नाम पर नहीं बैठे हैं, मदीने वाले रसूल पाक के नाम पर बैठे हैं। इतनी रात को दो ही आदमी जागता है, या तो वो दुनिया का सियाना होता है या नबी के दीन का दीवाना होता है। लेकिन आप लोगों ने जागकर ये साबित कर दिया कि दुनिया वाले किसी और के नाम पे जागते हैं, हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पे जागते हैं। अपने माथे की निगाहों से आप देख रहे हैं हमारी जमात के चुनिंदा उलमाए किराम और शोरा इस्लाम बरसरे स्टेज हैं। मुझसे पेशतर मद्दाहे रसूल हजरत अबुल कलाम साहब किबला जमशेदपुरी ने बड़ी कोशिश की आप तक अच्छे अच्छे अशआर पहुंचाने की, और एक हद तक वो कामयाब भी हुए। अल्लाह ताला दीन दुनी राचौगनी तरक्की अता फरमाए। उससे पहले आपने शायर इस्लाम हजरत नूरुद्दीन साहब किबला से सुना होगा। मेरे दाएं बाजू में खानकाह बुखारिया के बहुत जिम्मेदार हजरत मौलाना सैफुद्दीन साहब किबला तशरीफ फरमा है, फैजी साहब, दीगर उलमाए किराम बैठे हैं। मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमारी जमात अहले सुन्नत के उलमा, खुतबा, शुरा, अइम्मा रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में कोई और काम नहीं करते हैं, मसलके आला हजरत का काम करते हैं। सुभान अल्लाह है भाई, उन्हें असुविधा है कि लड़ा झगड़ा नहीं करो, बच्चे हैं भाई। बच्चा छटपटाएगा नहीं, लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, बोलेगा नहीं तो करेगा क्या? उसका अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। क्या नाम है आपका भाई? शेख बादल। तो कब बरसिएगा? बादल का काम है बरस जाना, है ना? थोड़ा बरसिए। बरसने का मतलब है कि आवाज जाए जैसी हो, माइक आवाज खींचे नहीं। बात समझ में आ रही? ऐसे ठीक अभी तक पोजीशन है। अब मैं अपनी उड़ान भरूंगा तो पता चलेगा कि क्या पोजीशन है।
है ना, थोड़ा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। बड़ी बड़ी मशीनें हैं और खानकाए बुखारिया के बहुत अजीम शख्सियत आज तशरीफ लाने वाली है। हजरत की निगाहे इनायत हो जाएगी तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं तकरीर शुरू करूं? अरे भाई तकरीर शुरू करूं? आपका बंगला इलाका है, बंगला भाषा से हम मोहब्बत करते हैं और बहुत मीठा भाषा है। अब मैं उर्दू बोलने वाला आदमी हूँ, मगर उर्दू जो मैं बोल रहा हूँ समझ में बात आ रही है? आ रही है? सुभान अल्लाह कहने से मुंह पाक होता है। सुभान अल्लाह कहने से मुंह पाक होता है। सुभान अल्लाह ये अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तारीफ है। तो अल्लाह की तारीफ भी सुभान अल्लाह कहने से हो जाती है और मुंह पाक और साफ भी हो जाता है। और अल्लाह ताला सुभान अल्लाह कहने वाले बंदे को 90 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? 90 नेकियां। तो आपके सबसे बड़ी गलती ये हुई डेकोरेशन वालों से कि मजमे में लाइट नहीं दिया है, सारी लाइटिंग की फोकस हम लोगों पे कर दिया है। तो आप लोग तो हम लोग को देख रहे हैं, मगर हमारे सामने लग रहा है कि पूरा बादल है। एक सामने बादल है, एक जहां तहां बादल है, पूरा अंधेरा नजर आ रहा है। तो एक लाइट जो है मजमे में देना चाहिए। बरकत जो हुआ सो हुआ, वक्त तो नहीं रहा। जितने मर्द बैठे मर्द वो हाथ उठाइए। मर्द सिर्फ उठाएगा, मर्द होगा मजमे में, मर्द। ए चैनल वाला मर्द नहीं उठाओ, मर्द सब लोग, सब मर्द उठा लिए। दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करो या रसूल अल्लाह। और 2 पंडा बादल भाई या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया है उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दिया। थोड़ा जी लगा के बोले और तड़प के बोले अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। उस 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीन और जमील, सबसे खूबरू, सबसे ताकतवर, सबसे कुंदन। क्या हुआ? काल छाता दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे आगे हम बैठे जब मेरी रोशनी खराब नहीं हो रही है। अगर छाता है तो लगा दो भाई, इनकी भी बात रह जाए। और कुछ प्रॉब्लम है तो कर लो। देखिए, तो मैं अलग क्वालिटी का थोड़ा खतीब हूँ मुल्क हिंदुस्तान। मेरी अपनी आदत है कि मैं तकरीर शुरू कर दूं तो बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो काम है कर लो भाई। है भाई, है लो, कहाँ बसे जान। अब मैं शुरू करूं भाई तकरीर? क्या जाना है तो जा, जिसको जाना है। अगर एक आदमी भी रहेगा तो मैं उसी रंग से तकरीर करूंगा। मुझे मालूम है कि मैं किसी दुनियादार की तारीफ करने नहीं आया हूँ, मदीने के अहमद मुख्तार की तारीफ करने आया हूँ। अगर सुनना है तो बैठो, घर जाना है तो जा, हमें टेंशन मत दो भाई। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। उस 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे हसीन और जमील, सबसे खूबरू, सबसे हैंडसम, सबसे ताकतवर, सबसे कुंदन अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया, उसका नाम इंसान है। ये जगह है तड़प के बोलने के लिए, तड़प के बोलने के लिए। मैं जब बोलूंगा तो सुनिएगा, और हम चुप हो जाएंगे तो तड़प के बोलिएगा। तड़प के बोलिए, लहक के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए। अरे पगडंडी वालों, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? तुम हमको मौलाना अब्दुल कलाम जमशेदपुरी समझा? सारे मजमे को तड़प के बोलना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से करते रहो प्यार, हम सबका हो जाएगा बेड़ा पार। आप लोग यहाँ क्या बैठे हैं? सामने आइए, ए कुर्सी लगाइए, जरा सामने आओ। ए भाई जान आओ, जरा ए खड़ा तुम लोग क्या बोल रहा जी? मास्टर एक होता है, सब होता है। गाड़ी एक ड्राइवर चलाता है, 2 चलाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा। इधर आ जाओ, हाँ सामने बैठो। अब अल्लाह ताला हमको 2 आंखें दिया, मैं सामने देखूंगा कि दाया बाया?
है ना भाई? सब आ गए। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह का एहसान देखो, उस 18,000 माखलूकात के अंदर सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे ताकतवर किसको पैदा फरमाया? इंसान को। किसको पैदा फरमाया? इंसान को। 18,000 मखलूक के अंदर सबसे ताकतवर इंसान। ए बंगाल में जीने वालों, खानकाह बुखारिया के साहिब सज्जादा से मोहब्बत करने वालों, एक सवाल पूछता हूं मैं, सोच कर जवाब देना। आप लोग कभी लकड़ी काटने गए? काटा लकड़ी को? कभी आप लोगों को लकड़ी ने, पेड़ ने, पौधे ने मना किया कि हम नहीं कटेंगे? नहीं ना मना किया। आप कुल्हाड़ी से मारते रहे, टांगी से मारते रहे। क्या बोलते हैं कुल्हाड़ी? अरे लकड़ी काटने वाले को क्या कहा जाता है बंगाल में? एक आदमी बोल ले रहे मेरे बाप, टांगी ना, कुल्हाड़ी। हाँ तो एक आदमी बोलिए ना भाई। ए बादल भाई आप बोलिएगा, तुम लोग चुप रहो। तो कुल्हाड़ी से काटते रहे पेड़ पौधे को, कभी मना किया बंगाल वालों? नहीं ना। और पेड़ को आप काटने के बाद उसको आराम मिल लेके गए और अपनी मर्जी के मुताबिक उसे दरवाजे का पल्ला लगाया, चौखट का पल्ला बनाया, चौकी का पल्ला बनाया, लकड़ी अपने सीने को चिरवाती रही, अपने पर ज़र्ब खाती रही, अपने आप को तड़पाती रही, मगर इंसान को मना ना कर सकी कि हम कटेंगे नहीं। बोलो सही या गलत? आप लोग कभी मछली पकड़े? अरे बोलो ना हाँ या नहीं जी। मछली पकड़े, मछली को पकड़ लिए, उसको पीस पीस बना दिए, मसाला में जम कर दिए, मिला दिए और खौलते तेल में उसको छान दिए और मेहमान आया उसकी प्लेट में सजा दिया। कभी मछली मना की कि हम नहीं काटेंगे, हम नहीं छानेंगे? नहीं ना। मुर्गा बाजार से कभी लाए, बकरी लाए, खसी लाए, वो वाला, अरे बात समझ जाओ, लाए ना। और लाने के बाद बकरी मुर्गी को ज़बह कर दिया। मुर्गे ने कभी मना किया कि हम नहीं कटेंगे, हम ज़बह नहीं होंगे? एक का खून का कतरा बहा दिया, मगर वो जानवर आपको मना ना कर सका। और आपने सिर्फ ज़बह करके नहीं छोड़ा, बल्कि उसके बदन से उसकी चमड़ी को उखेड़ दिया और चमड़ी उखेड़ने के बाद उसे बोटी बोटी बना दिया। अपनी मर्जी के मुताबिक आपने चिकन चिल्ली बना दिया, मटर कुरमा बना दिया, कीमा बना दिया, कोफ्ता बना दिया, जो आपकी मर्जी चाहा आपने बना दिया। जानवर ने मना किया? अरे बोलो भाई हाँ या नहीं, फट से मना करो। मना किया? अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ बंगाल वालों समझो। मछली तड़प गई, मना ना कर सकी, पेड़ कट गया, मना ना कर सका, जानवर खून बहा दिया, मना ना कर सका। क्यों? अल्लाह ने सारी चीजों को पैदा फरमाया है इंसान की जरूरत के लिए। जानवर इसलिए कटा इंसान राजी हो जाए, मछली इसलिए भुनी गई कि इंसान राजी हो जाए, पेड़ इसलिए कटा कि इंसान राजी हो जाए। ए बंगाल में जीने वालों सुननी चाहिए लो, अरे तुम कब सोचोगे कि हम कौन काम करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए? इंसान को राजी किया मछली ने जान देकर, इंसान को राजी किया जानवर ने जान देकर, इंसान को राजी किया पेड़ ने कटकर। तुम कब राजी होगे? तुम कब राजी करोगे? तो हजरत मौलाना सैफुद्दीन फैजी से मैं नहीं पूछूंगा, अबुल कलाम जमशेदपुरी से नहीं पूछूंगा, नूरुद्दीन साहब किबला से नहीं पूछूंगा, या अपनी समाज के उलमा इम्मा से नहीं पूछूंगा। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तरफ में बोलो बंगाल के मुसलमान। अल्लाह क्या बात है, मसला के आला हज जाने बुखारी कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। किसी दुनियादार की मिसाल, किसी दुनियादार का हवाला मौलाना कादरी नहीं देगा। जिस कुरान पे तेरा ईमान है उस कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के कलाम तू बता बंदा कैसे राजी करेगा अल्लाह को? तो कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया।
क्या बात। हाँ बात अच्छी लगी। अरे बात समझ में आई? तो मजमा में कोई लड़का है जो उठ के नारा लगा सकता है गौस पाक का दीवाना को है? गौस पाक का कोई दीवाना है पूरा मजमा में? कोई नहीं है। कौन है? खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, लगाओ नारा। गौस का दामन, गौस का दामन, कुतुब का दामन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब आपको इजाजत दे दिए तो आप लंबा टाइम ले रहे हैं भाई। इजाजत दिए कि कुछ हम भी सवाब कमाए, कुछ आप भी सवाब कमाए, है ना भाई? टाइम कम है इसलिए कि आप लोग में बड़ा दम है। तो आया हूँ पहली बार, मुझको लगता है इलाके में है ना फौजी साहब, तो कुछ ले लीजिए माल भाई, जल्दी मिलता नहीं हूँ। और आज भी मामला गड़बड़ा गया था, वो तो हजरत का नाम बीच में आ गया कि 12 बजे तक मैं पहुंच गया, न मामला गड़बड़ था। इसलिए हजरत हुजूर सैयद अमीनुल कादिर साहब किबला के साथ में कल रात मेरा जलसा था और जलसा पढ़ के घर आया, इन लोगों ने राब्ता नहीं किया तो फजर की नमाज पढ़ा, मैं जाके सो गया और मेरी नींद खुली है जोहर की अजान के वक्त 1 बजे। तब हम डायरी देखे तो पता चला लिखा हुआ यहाँ जलसा भाई। फिर मैंने राब्ता किया, फिर गाड़ी से आया, ट्रेन पकड़ा, दौड़ता भागता यहाँ आया, ये फैजान बुखारी हो गया कि आपके सामने हाजिर हो गया। तो आ गया हूँ तो कुछ माल ले लो, है ना भाई? एक बार तड़प के बोल दे, जी लगा के बोल दे, अरे मस्ती में बोल दे। उलमाए किराम बैठे हैं, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दे। तो सबसे कीमती कौन, सबसे पावरफुल कौन, सबसे सुंदर कौन? इसी मजमे में बंगाल वालों किसी को उठाकर अगर हाथ काट दें तो आदमी जिंदा रहेगा या मरेगा? जिंदा रहेगा। और पांव काटे तब, आंख निकाल दे तब, जबान काट दे तब, नाक काट दे तब, और गर्दन काट दे तब। समझिए, मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझो। मेरी अपनी आदत है और खतीबों की तरह बगैर सांस लिए मैं तकरीर नहीं करता। मेरी आदत है कि जो मजमा सामने होता है वो मेरी बातों को समझे। तो पूरे 18,000 मखलूकात के अंदर सबसे बेहतर इंसान, फिर बोल नहीं रहे आप लोग, सबसे बेहतर। और इंसान की बॉडी के अंदर अगर हाथ काटा इंसान जिंदा, पांव काटा इंसान जिंदा, आंख निकाल दिया इंसान जिंदा, जबान काट दी इंसान जिंदा, कान नाक काट दिया इंसान जिंदा, और सर काट दिया तो इंसान खत्म ना। तो पूरी बॉडी के अंदर सबसे कीमती क्या हुआ? सर हुआ ना यार। अभी न बताएं यार, काहे मेरे इतने आसानी समझा रहे हैं। 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर इंसान, और इंसान की पूरी बॉडी के सबसे कीमती सर। हाथ पांव काटे तो आदमी जिंदा नहीं रहा भाई, और अगर गर्दन काट दिए, सर काट देंगे तो आदमी मरेगा ना। तो पूरी बॉडी के अंदर कीमती कौन हुआ? सर हुआ ना। अब यहाँ से जुमला सुनिए, जब सबसे कीमती इंसान और इंसान की बॉडी के अंदर सबसे कीमती सर, तो ये सर हर जगह नहीं झुकेगा। अरे यार तड़प के बोलो, दिल लगा के बोलो, ये सर हर जगह नहीं झुकेगा। इंसान मुसलमान साहिब ईमान का सर वहां झुकेगा जो सबसे आला होगा, सबसे बेहतर होगा, सबसे बड़ा होगा। अब उलमा की दुआ लेकर फैजी साहब दुआ फरमाए। जुमला सुनो, सर झुकाने के लिए खुदा की बारगाह चाहिए और दिल बिछाने के लिए तैयार अहमद मुख्तार चाहिए। बुखारी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला जिंदाबाद। सर झुकेगा खुदा की बारगाह में। बात नहीं करो, सुनो। मोबाइल के एक ऐप्स का नाम अलाउद्दीन कादरी है जी। ऐसी बातें बताऊंगा जो आप जिंदगी भर सुने भी नहीं हो। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम बेपनाह है, हजरत लोगों का फैजान है मुझको। सुन लोगे मिजाज बन जाएगा, कोई ऐसी बातें बता देंगे जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। बातें करेंगे मेरा ज़हन बटेगा।
सर झुकेगा तो खुदा की बारगाह। देखिए मैं चुप हो जाऊंगा तो तड़प के बोल देना। दिल झुकेगा तो नबी की बारगाह में। साहिबे ईमान जब सौदा सरका करेगा तो खुदा से, इबादत होगी तो खुदा की, और मोहब्बत होगी तो मदीने वाले मुस्तफा की। खुदा के अलावा मुसलमान का सर कहीं झुक नहीं सकता, और मदीने वाले मुस्तफा के अलावा किसी से मोहब्बत कर नहीं सकता। बात समझ में आ गई ना? अब अल्लाह का एहसान देखो, मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है। उलमा जिम्मेदार बैठे, पूछ लो, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। आपकी अदालत, आपकी सेवा, आपके दस्तरखान पे वाल्मीकि रामायण से मंत्र उठाकर रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ, मगर फैसला दबाव में मत देना, फैसला डर से मत देना, फैसला घबरा के मत देना। और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता है, ये तो ख्वाजा के भाव में रहता है। अवतार नयनंदम पृथ्वी मध्यम रूषिक्तार्दम बलवन शवानम नम लह्यम पचतपनम तपस्यामावीरम परारूपम परादीपम शम्मति विष्णु स्वरूपम कंबरम भूतिये नाशय यदाहि यदे नाशय कंचन लालम आलम लादशम दम दम दम। कुछ बुझाया ना? इसको बुझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो समझा दे। अरे बंगाल वालों बोलो ना, बुझा दे। तो हाथ उठा के तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह। वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मौली में कायनात आने वाले। कहाँ नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वही तशरीफ लाने वाले हैं। तड़प के जी लगा के पूरा मजमा यहाँ बोलने वाले हैं। पगडंडी वाला चुप काहे बैठा है? आप लोग सब चुप रहिए, ये लोग बोलेगा, आप लोग सब लोग तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे दम है, वो लोग कवरेज एरिया से बाहर नहीं है, वो लोग टावर के अंदर है, वो सब माल ले रहा है। ठीक समझ में आ रहा है? देखो जुमले इसलिए बोल दे रहा हूं कि बच गया है एक। और हजरते कारी अबुल कलाम जमशेदपुरी ने इतनी मेहनत की, मगर आप जो है आलू चोप के तरह गुम थे, तो इसीलिए हम कुछ बोल दे रहे हैं ताकि आपका मिजाज फ्रेश हो जाए और अच्छा माल अंदर हो जाए। ठीक लग रहा है ना? अरे भाई ठीक लग रहा है तो सब आपके लिए बोल दो सुभान अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, अवतार नया रडंतम पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज कहाँ आएगा जहाँ पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। फिर चुप हो गए। सबक याद रखिए, आप लोग कभी स्कूल में पढ़े हैं? अरे बोला ना जी, मदरसा में पढ़े हैं? जब मौलाना साहेब या मास्टर साहेब या टीचर साहेब मारता था बच्चों को तो क्या बोलता था कि रो। अरे मारने के बाद क्या बोलता मास्टर कि रो, बोलता है जैसे छेड़ी पड़ी लड़का चिल्लाया बाबा हो बाबा, माई हो माई, अब ना हजरा। बोलो सही या गलत? अरे बोलो ना जी। दिल्ली गया कुतुब मीनार नहीं देखा, ताज्जुब है। मथुरा गया पेड़ा नहीं खाया, ताज्जुब है। बनारस गया पान नहीं खाया, ताज्जुब है। हाँ? अजमेर गया और बारगाहे ख्वाजा में नहीं गया, ताज्जुब है। कलकत्ता गया हावड़ा ब्रिज नहीं देखा, ताज्जुब है। और नबी की महफिल में बैठा और सुभान अल्लाह नहीं बोला, ताज्जुब है।
तो ये हम आपको बार बार बोलें कि बोलो बोलो, नबी की नाम, नबी का नाम आ जाए तो तड़प जाओ, है कि नहीं? बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। हमको दुनियादार नहीं चाहिए, हमें मदीने का आशिक अहमद मुख्तार चाहिए, है ना भाई? तो क्या क्या वाल्मीकि ने फिर छवि मध्यम, ठीक है बादल भाई एकदम भालो अच्छे छेड़छाड़ करबे ना। देखिए मैं भी जरूरतन बंगला कथा बोलता हूँ ताकि हम बंगला में भूखा नहीं मरे, है ना भाई? ठीक लग रहा भाई? अरे बोलो ठीक लग रहा कि नहीं लग रहा? वाल्मीकि ने कहा फिर तभी मध्यम वो दयालु महाराज इमामुल अंबिया हबीबे खुदा वहां आएंगे जब सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। क्या नाम है नाजिम साहब? नाम भूल गए? हाँ अरे अपना नाम जल्दी बता रहे हैं, भूल रहे हैं। आफ्ताब रजा साहब हो या मौलाना सैफुद्दीन फैजी साहब हो या कलाम जमशेदपुरी साहब हो या कारी नूरुद्दीन साहब हो, अगर किसी हम अपने आलिम अपनी जमात की मिसाल दें तो आप लोग कहिएगा बंगाल वालों है मौलाना कादरी, आप भी आलिम हो, ये सब भी आलिम है, आलिम की बात मिसाल में लाते हैं, हम कैसे आपकी बात मान लें? तो सुनो, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो बंगाल के मुसलमान। अब मैं किसी आलिम का हवाला नहीं दूंगा, किसी मौलवी का हवाला नहीं दूंगा, सीधे अमेरिका जाते, अमेरिका के साइंसदानों से पूछते हैं, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लिबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ठीक लगा तो नारा मेरा बाप लगाएगा। अब इधर से एक आदमी नारा लगा, उठ के इधर से को कोनस लगाओ, इधर को जवान नारा लगा रहा नहीं है, अरे नारा लगाने बोल रहे हैं। इस नारे को फैलाने के लिए हमारा सलमान अजहरी साहब ने देखा नहीं, अपने आप को हेबा कर दिया मगर नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ा। और आपको नारा लगाने कह रहे हैं तो आप बैठे हैं, कोई नौजवान ऐसा नहीं जो नारा लगा सकता? कोई नहीं है, कोई नहीं है। वे शर्मा रहा है क्या? तुम्हारी शादी करने जा रहे हैं, नारा लगाने में क्या शर्मा? अल्लाह का नाम नहीं लेगा, नबी का नाम नहीं लेगा, गौस का नाम नहीं लेगा, खाजा का नहीं नाम लेगा, तो अपना बाप का नाम लेगा। शर्माने क्या बात है भाई? मैं नारा लगा के दिखाता हूं, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अल्लाह का नाम नहीं लोगे यार, रसूल का नाम नहीं लोगे, इसीलिए तो कूटे जाते हो तुम। हंसते हो मेरी बात पर? खुदा का नाम ज्यादा लेना चाहिए, नबी को ज्यादा याद करना चाहिए, गौस खाजा को ज्यादा याद करना चाहिए, अपने पीर को ज्यादा याद करना चाहिए, मुसीबत भी टली रहेगी, अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाए। इसीलिए कभी नहीं। यहाँ इमाम कौन है? कौन है इमाम? क्या कर रहे हैं आपका कोई लड़का नारा लगा नहीं जानता? सिखाना नहीं आपको? आइंदा हम आ गए इलाके में तो सब नारा ना होना चाहिए। हजरत एक बार तड़प के बोल दो, जी लगा के बोल दो, अरे मस्ती में बोल दो। वाल्मीकि ने कहा फिर तभी मध्यम वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। और साइंसदानों की रिपोर्ट मैंने बता दिया कि नहीं बता दिया? आगे देखिए वाल्मीकि क्या कहता है, परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज आएगा उसका दो रूप होगा। भूल गए आप लोग? परारूपम परादीपम, दो रूप,
एक आसमानी एक जमीनी। ये आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया का मनुष्य, सारी दुनिया का आदमी, सारे दुनिया के लोग एक जगह इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे, एक ऐसा इंसान लावे, एक ऐसा आदमी लावे, एक ऐसा मनुष्य लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदों कुरान का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का के जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फैज़ाने बुखारी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला जिंदाबाद। ठीक लग रहा है? अरे बोलो ना भाई, अभी तकरीर शुरू नहीं किए हैं। हाँ ना, अभी आप लोग के बीच में हम बोनसर फेंक रहे हैं कि कौन सा माल टकराए। नहीं समझे? अभी तकरीर शुरू नहीं किया भाई, तकरीर शुरू करेंगे तो आप लोग यहाँ नजर आइए। हम जब तकरीर शुरू करते हैं तो लोग मजमे में रहते हैं, दिल मदीने में रहता है। इंशाअल्लाह भी तकरीर का इनको पता है, इनको पता है भाई, ये कई जगह देख चुके हैं। जलसा वाला कमेटी वाला नौजवान बहुत घबराया हुआ था कि जलसा जमा नहीं तो फलना हुआ तो ढमका हुआ, तो हमको भी ऐसे थे कुर्ता पजामा में, तो लोग हमको हल्के में लिया, सोचा को होगा मौलवी साहब। तो हजरत ने कहा भाई जी साहब ने घबरा मत, हजरत को जाने दो ना, सब सेटलमेंट हो जाएगा। हजरत ने कहा, मैं कहा क्यों छोटा दिल करते हो, जब मैं गिरते पड़ते पहुंच गया हूं तो अल्लाह का करम होगा, गौस का फैजान होगा, बुखारी बाबा की नजरे इनायत होगी और इंशाअल्लाह जलसा अच्छा होगा। तो ठीक लग रहा है? सुभान अल्लाह। अल्लाह करे ठीक लगे और ठीक लगना चाहिए, बहुत आदमी को ठीक नहीं लगता। हाँ भाई, जैसे आप लोग को अगर 105 डिग्री फीवर आ जाए, खाना अच्छा लगेगा? चिकन चिल्ली, मटर कौरमा, बिरयानी, रोटी, बोटी, क्यों नहीं? इसलिए बुखार है, फीवर है, तो फीवर में खाना अच्छा लगता है। तो जब जिस्म खराब हो जाए तो दुनिया का खाना खराब लगता है, और किसी मर्दूद का दिल खराब हो जाए तो जिक्र रसूल खराब लगता है। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारा जिस्म भी अच्छा है, हमारा दिल भी अच्छा है, और अल्लाह के करम से हमारी खानकाह भी अच्छी है, हमारा पीर भी अच्छा है कि नहीं? तो अच्छा लग रहा है? अरे बोलो ना भाई, अच्छा लग रहा है? तो सारा मजमा पगडंडी वाला मिला के यहाँ से वहां तक हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाया है उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। काय दुआ दिए? कितनी दुआ दिए? 2 दिए, एक मदीना जाने के लिए, एक करबला जाने के लिए। हजरत लोग से पूछ लीजिए, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। अगर बात मानिएगा, ये कौन जिला पड़ता हो? ए बीरभूम वालों, अगर मेरी बात मानोगे तो दुआ बढ़ा देंगे, और नहीं मानोगे तो कल हम डेहरी ऑन सोन में जाके दे देंगे। हाँ, आज बंगाल, कल बिहार, फिर परसों पूर्णिया। हमारा काम ही यही है, जो लोग बात मानता है उसके लिए दुआ हम बढ़ा देते हैं। बात मानिएगा तो बढ़ा देंगे। एक मदीने के लिए कर दिए हैं, करबला के लिए फिर पोजीशन देखते हैं। हम तकरीर शुरू करें? अरे बोलो भाई, तकरीर शुरू करें। तो वाल्मीकि ने कहा परा रूपम परा दीपम, 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो बीरभूम के मुसलमान।
आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप होगा। अब साहिब ईमान आप हो तो मैं कुरान से दलील दे देता हूँ, ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान में कि मैं अपनी जानिब से तुम्हारी जानिब भेज रहा एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक, अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ उठाकर देखो, तफसीरे मदारिक उठाकर देखो, नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे मेराज अल्लाह ने जब महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। क्या हुआ, क्या हुआ? हमसे बोलो क्या बात? तो कहा उसको भेज रहे, मैंने तुम तकरीर सुनोगे वो क्या करे? किसी मर्डर हो गया, किसी गोली मार दिया, कहा भेज रहा है जी? प्रॉब्लम है यार, सुनने दो बेचारे को, हो सकता अगले साल हम मर जाए तब क्या होगा? क्या बेचारा भेज रहा है? कोई का जरूरी काम है? अरे बोलो जरूरी काम है, तड़प के सब लोग मिल के जुल के बोल दिए या रसूल अल्लाह। बात सुन लो, हम बोले ना पहले, हम अलग मिजाज का मौलवी, हमारे चारों तरफ आंख, सामने भी है, बायां भी है, पगडंडी पर भी। जिसको जाना है 2 मिनट का टाइम देते चले जाओ, अब बीच में चुदुर बुदुर मत करो, हम बता दे। हाँ, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, मैं अपनी एक एक बात बड़ी मेहनत से लाता हूँ, मजमा में सजाता हूँ, मैं अपनी बात को जाहिर नहीं करना चाहता। जी लगा के बोल दे, अरे तड़प के बोल दे, अरे लहक के बोल दे, अरे मस्ती में बोल दे। अल्लाह ने सबे मेराज जब अपने महबूब को बुलाया तो कुरान में फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। अब उलमा की दुआ लेकर मैं इसकी तौज़ीह करना चाहिए था। परवरदिगार आलम जब महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, हुजूर ही हुजूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा। और जब शबे मेराज अपने महबूब को बुलाया तो आदमी ही आदमी बना के बुलाया, बशर ही बशर बना के बुलाया, मनुष्य ही मनुष्य बना के बुलाया। ए अल्लाह, आने में नूर क्यों, जाने में बशर क्यों? आने में नूर क्यों, जाने में आदमी क्यों? आने में नूर क्यों, जाने में इंसान क्यों? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अल्लाह फरमाता बंदो, अगर मुस्तफा को मैं नूर से पैदा नहीं करता तो मुझसे कैसे लेते? नूर से पैदा कर दिया ताकि हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे। आदमी बनाकर पैदा कर दिया, सबको देते रहे। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह, माशाअल्लाह। नारा लगाइए, नकली बहन आपने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने बुखारी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा लगा, इसीलिए बोलते हैं कि कायदे सुनिएगा, इधर उधर जहन जाएगा ना, जुमला फिसल जाएगा, बात समझ में नहीं आएगी। लगा रहा है तुम्हें एक बार छोड़ कान देता कर, एक बार करके छोड़, उठक बैठक कर रहा। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए, खूब बरकतें अल्लाह दे, अल्लाह खूब बरकत दे। बात समझ में आई? तो नूर इसलिए ताकि रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। अब कुछ लोग इस मौलवी लोग फंस गया, हाँ, कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह, अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। कुछ मौलवी ने क्या कहा, किताब में लिखा माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, और बाज लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया, अल्लाह खूब बरकतें दे, यहाँ तक लिख दिया कि माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। एक दिन हमने एक आदमी को पकड़ा, किसको? उधर वाले को। नहीं समझे? समझ गए? मैंने कहा अरे तेरे अकाबरीन ने लिखा तो लिखा, तुम लोग का बुरी तरह फंस रहा। कहे मौलाना कादरी
आप बताइए नबी को हाथ था? मैं कहा बिल्कुल था। वो हम लोगों का भी है। नबी का पांव था? मैं कहा बिल्कुल था। हम लोगों को भी है। नबी की आंखें? हम लोगों की आंखें। नबी की जबान? हमारी जबान। नबी को कान? हमारा कान। नबी का जिस्म? हमारा जिस्म। तो नबी हमारी तरह नहीं हुए? मैं कहा 12 साल तुम क्या मदरसे में पढ़ता रहा बेवकूफ? अरे मुझसे सुनो, मुझसे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक और उलमा किराम बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, सुनो। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, सरकार ने दावत दी, मेहमान बढ़ गए। मेहमान बढ़ गए। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को करीब ले आओ। जो रोटी बनने वाली थी, गूंदे हुए आटे को ले आओ। एक साहबी गए, गूंदे हुए आटे को नबी की बारगाह में पेश किया। सरकार ने लवाबे दहन निकाला और गूंदे हुए आटे में मिला दिया। रोटियां बढ़ गई। रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा मौली साहब, नबी ने लवाबे दहन मिला दिया तो रोटियां बढ़ गई। सारे मेहमान खाना खा के सैराब हो गए। सुभान अल्लाह। माज़अल्लाह, तुम भी कहते हो कि नबी हमारी तरह है, तो तेरी बीवी, तेरी अहलिया मोहतरमा, तेरी मैडम जब घर में आटा गूंधे तो तुम भी घर जाओ और अपनी बीवी के आटे में थूको। तुम्हारी बीवी बोलेगी कि बड़का मुफ्ती बन गया तू, बड़का मौलाना हो गया, अब तुम आटा थूकेगा? ए मौली साहब बोलना क्या है? मैडम आटा नहीं थूक रहे हैं, रोटी बढ़ा रहे हैं। ए मौली साहब, रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बेलना जरूर बढ़ेगा। मार के पतीसी शहीद कर देगी। अब मैंने जो इतनी देर मेहनत किया है, उलमा की दुआ लेकर मैं सजाना चाहता हूँ। कैलकुलेशन ले लो मेरे दोस्तों। ए लोगों, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे। अब मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। सुभान अल्लाह। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फैज़ान बुखारी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला जिंदाबाद। उलमाए किराम बैठे, एक और मिसाल ले लो। अल्लाह का करम देखो। जंग के दौरान हजरत अबू कतादा है, जंग कर रहे हैं, तलवारें चला रहे हैं, काफिरों की गर्दनें काट रहे हैं। और जंग के दौरान एक तीर आया, अबू कतादा की आंख में लगा, आंख की गुठली बाहर आ गई। अबू कतादा दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह, फिदा का अब्बी उम्मी, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके चरणों में कुर्बान हो जाए, या रसूल अल्लाह, मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई, मैं नाबीना हो गया, मैं कैसे देखूंगा? नबी ने फरमाया, ए अबू कतादा मत घबरा, वापिस आ जा, मेरे करीब आ जा। अबू कतादा सामने आए, नबी ने अपना दस्ते नबूवत बढ़ाया और उंगली और आंख की गुठली को अपने हाथ में रखा, लवाबे दहन निकाला, गुठली में लगाया, अबू कतादा की आंख में रख दिया। अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने अपने हाथों से मेरी आंख की गुठली आंख में रखा है, पहले से ज्यादा मेरी आंख में रोशनी आ गई है। क्या बात है। अच्छा, आप लोग नारा जो नहीं लगा रहे, अच्छा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सही बता दें, ये गांव का नाम क्या है? दुलमपुर, 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 दुलमपुर वालों, सही बात बता रहे हैं। मेरे लायक माइक नहीं है, लेकिन मैं आया हूं पहली बार और आप लोग काफी लोग बैठे हैं, इसलिए मैं आपकी मोहब्बत से तकरीर कर रहा हूं। माइक का मतलब है कि हम चले तो माइक चले, माइक हमें वापस न चले। बात समझ में आ रही है ना? फिर भी मैं कोई शिकायत नहीं किया। और बादल भाई को यहाँ बरसना चाहिए तो ना जाने कहाँ बरस रहे हैं, तो उसका कुछ ध्यान रखिए। हम जब बोले तो चुपचाप सुनिएगा और हम जब चुप हो जाए तो तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए। अच्छा, पगडंडी वाला अभी तक नारा नहीं लगाया। पगडंडी में कोई ऐसा है जवान गौस पाक का बुखारी बाबा से मोहब्बत करने वाला जो नारा लगा सकता है? पगडंडी पर है कोई? सुभान अल्लाह है। जवाब दो, जवाब दो, सब लोग जवाब दो। माशाअल्लाह।
आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। इसी को मैं साबित कर रहा था ना कुरान से कि अल्लाह ने भेजा नूर बना के, बुलाया बशर बना के, और आने में नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर, और जमीन पे आ गए तो हुजूर ही हुजूर, हुजूर ही हुजूर। आने में नूर ही नूर और छाने में हुजूर ही हुजूर। न आने का जवाब, न जमाने में जगमगाने का जवाब। आए नूर बनके और जमाने में छा गए हुजूर बनके। और वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। परारूपम परादीपम, वो दीप बन के आएंगे, प्रकाश बन के आएंगे, उजाला बन के आएंगे, लाइट बन के आएंगे, बरम बन के आएंगे, प्रकाश बन के आएंगे। और दूसरी जगह क्लियर कट गया कम बरम दूतिये नाशई कंचन, वो बरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा। वीर भूमि में जीने वालों, लाइट जलती है कि चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? प्रकाश जलता है या चलता है? जलता है ना। सब जबान अलग अलग है, सबका माना है, सबका माना। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब, चिराग के जानिब जो चलकर जाएगा उसे हमेशा के लिए जला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर खत्म कर दिया जाएगा। अब उर्दू का दो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। नमरूद जल के गया, जला दिया गया। फिरऔन जल के गया, जला दिया गया। यजीद जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले तो अदालत चल गई। उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई। मौला अली चले तो शुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है तो जुमला नोट करो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। बुखारी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हम लोग मोहब्बत के साथ चलने वालों में है। जी लगा के, जी लगा के, जी लगा के। हम लोग जलने वालों में नहीं है, मोहब्बत से चलने वालों में है। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और आज तक इसीलिए खानकाह बुखारिया कल भी रोशन था, आज भी रोशन है और कयामत तक रोशन रहेगा। आशिक़े रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। क्या कहने, वाह। और आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया, आज जेंट्स से, मर्द से, हस्बैंड से ज्यादा लोग, औरतें, मेरी बेटियां, मेरी माँ, मेरी बहनें बैठी हुई। हाँ, तुम लोग को भी तकरीर सुनाएंगे, बैठे रहो। इस वक्त मैं हिंदुस्तान के जिस इलाके में एक बार तकरीर करता हूँ, उस इलाके की सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती हैं। सुभान अल्लाह। एक तकरीर में अगर मार से बचना है तो तुम लोग बैठे रहो, और जिंदगी भर मार खाते रहना है तो जाओ। अभी हम ये लोग को देख रहे हैं, इंशाअल्लाह तुम लोगों पे भी तकरीर जरूर करेंगे। ठीक लग रहा है? अरे बोलो, ठीक लग रहा है? पगडंडी वालों खैरियत? हाँ, अभी कुछ ही देर के बाद पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत औलाद रसूल हुजूर सैयद शाह सैफुल्लाह बुखारी साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले।
है ना भाई। अब दो दो फायदा होगा, तकरीर सुनने का अलग फायदा, हजरत के चेहरे की जियारत का अलग फायदा। तो हमने अपनी तकरीर का उन्वान क्या बनाया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही ने पढ़ा आयत भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हाँ, ये नहीं थे। हाँ, अभी सैफुद्दीन फैजी साहब यहाँ बैठे थे ना, इनको पहचानते थे आप लोग? पहचानते हैं ना? मौलाना सैफुद्दीन फैजी बैठा नाम है। अगर हम बोले अभी कि मौलाना सैफुद्दीन फैजी साहब बैठे हैं, तो आप लोग बोलिएगा चतुर्वेदी साहब का तार छूटा है। वो बैठे थे, अभी नहीं है। बोलो सही है गलत? तो जो मौजूद रहता है, जो प्रेजेंट रहता है, उसके लिए जुमला सेंटेंस इस्तेमाल होता है कि वो बैठे हैं। और कलमा क्या पढ़ते हैं हम सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्या पता चला? नबी का कलमा बता रहा है, हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, जिंदा रहेगा। अरे नबी तो नबी हैं। आपके गांव में कब्रिस्तान है नूरुद्दीन भाई? क्या दिक्कत है इनको? हजरत को आ रहे काटे चले रहा, आप देखते रहिएगा तो हमको एनर्जी मिलती रहेगी ना। तड़प के बोल दीजिए, ये खत्म करें तो बोल बाल की जगह खत्म कर देंगे। तड़प के देखिए, बोल बाल करेगा हम चला जाएंगे, बता दे। हाँ तो जी लगा के बोलिए, अरे तड़प के बोलिए, अरे मस्ती में बोलिए, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोलिए। देखिए पूरी दुनिया में इंसान है कि नहीं? अल्लाह का बंदा है कि नहीं? आदमी है कि नहीं? मगर कलमा का पावर देखिए, है सिर्फ इंसान। और जैसे ये कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, था इंसान, कलमा पढ़ते ही हो गया मुसलमान। था इंसान, कलमा पढ़ते ही हो गया। और जैसे इस पर यकीन कामिल हो गया साहिब ईमान। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कब्रिस्तान है कि नहीं? तो आप लोग कब्रिस्तान कभी कभी जाते हैं, क्या करते हैं? जियारत करते हैं, सलाम करते हैं। सलाम ना भाई, उठ जा, खड़े होइए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, पीरे तरीकत हुजूर सैयद सैफुल हसन बुखारी साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। बोसे जान प्लीज सिट डाउन। बोसे जान, मैंने कहा था ना कि खानकाह बुखारिया के साहिब सजादा पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत औलाद अली औलाद नबी हुजूर सैयद शाह सैफुल्लाह बुखारी साहब की बिला सीधा मजदहू अलैना कुछ ही घड़ी में तशरीफ लाने वाले आ गए ना। अब दो दो फायदा, हजरत की जियारत करते रहिए, सवाब मिलता रहेगा, इधर नबी की बात सुनते रहिए, सवाब मिलता रहेगा। अच्छा सैफुल हुसैन साहब है ना, बात समझ में आ रही? अरे बोलो ना भाई। तो सब लोग हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। तो एक कलमे का पावर देखो इस जगत में, इस दुनिया में, इस भारत में, पूरे संसार में, जहाँ जहाँ इंसान मनुष्य आदमी जीता है। जैसे पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ था इंसान, कलमा पढ़ते ही हो गया मुसलमान, और इस पर ईमान ले आया तो हो गया साहिब ईमान। तड़प के बोलो ना मुसलमान, और जी लगा के, और नबी का कलमा पढ़ता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
अल्लाह के रसूल। हाँ, अभी वाल्मीकि जी से हमारी बहस हो रही थी कि वाल्मीकि जी के ने अनकही के तो हो गया, अनकही के तौर पे एक मंत्र हमको और मिला। लाल कुर्ता, क्या प्रॉब्लम है तेरा? सब उसी को परेशान कर रहा है। चाय मंगाने? हाँ, हजरत को चाय पिलाओ। हाँ, हमरे लिए भी बचा के रखना। एक बार जी लगा के बोल दो, अरे तड़प के बोल दो। अरे नबी की औलाद सामने बैठी है, गवाही दे देंगे तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। जी लगा के बोलो और हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अनकही के तौर पे हमें वाल्मीकि रामायण में एक मंत्र मिला, जिसका मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर मैं हजरत पीरे तरीकत का हवाला दूंगा, जनाबे सैफुद्दीन फैजी साहब का हवाला दूंगा, हजरत कलाम जमशेदपुरी साहब का हवाला दूंगा, कारी नूरुद्दीन साहब का हवाला दूंगा, या किसी आलिम का हवाला दूंगा। तो बीरभूम में जीने वालों सुन्नी जियालो, आप लोग कहोगे मौलाना कादरी हम कैसे मान लें, आप भी आलिम हैं, ये सब भी आलिम हैं, हम कैसे मान लें? जिसका मतलब लोग बयान करते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं कहूंगा नहीं मानोगे, मगर मानना जब बात हक हो, बात सच हो। और जी लगा के पगडंडी वालों, सुभान अल्लाह। हजरत को देख पा रहे हो कि नहीं? अरे ज़ियारत कर पा रहे हो? करीब ना बढ़ना चाहिए तो लोग पगडंडी में कहा बैठा, आइंदा जलसा होगा सामने बैठना बता दे। तड़प के बोल दीजिए। तो मैं सीधे कहूंगा अयोध्या चलो, तुलसीदास से पूछते हैं, महाराज तुलसीदास बताओ अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में मंत्र लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? तो तुलसीदास ने अयोध्या से पुकार के कहा कि मैंने बहुत पहले क्लियर कट कर दिया है, जो वाल्मीकि रामायण में अनकही के तौर पे ये मंत्र लिखा हुआ है का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम धर्म बिन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारा गुनाह झड़ गया, और पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुखारी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पीरे तरीकत हुजूर सैयद सैफुल हुसैन साहब क़िबला जिंदाबाद, पीरे तरीकत रबरे राय सैयद हुजूर सैफुल्लाह हुसैन साहब क़िबला सीधा मजदू अलैना की बरकतें और तुम्हारे फैजान लेकर मैं ये कहूंगा कि जो नबी का दीवाना हो जाएगा तो सीधे मदीना जाएगा। इसलिए सीना में कीना नहीं है, अब मुस्तफा का मदीना है। अब इलाके वाले पूरे बीरभूम वाले को कहेगा है मैं दीवाना हूँ, दीवाना जा रहा हूँ मदीना, तड़प के और तड़प के, और सारे लोगों को कहेगा यूं ही जिंदगी का, यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, निगाहों में उनका मदीना रहेगा। और जब सीना कीने से पाक हो जाएगा, मुस्तफा का मदीना हो जाएगा, तो वो साहिब ईमान अब सर का सौदा परवरदिगार से करेगा, और दिल का सौदा मदीने के ताजदार से करेगा। और अगर मुरीद होगा अपना हाथ देगा तो ऐसे पीर को अख्तियार करेगा, और जब ऐसा पीर मिल जाएगा तो यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह। इलाके वालों खुश नसीब हो, खुश नसीब। आपकी दुआ से, हजरत की दुआ से, माँ बाप की दुआ से पूरे मुल्क में जा रहा हूँ, और ऐसे पीरों को जब देखता हूँ न तो कदम को चूमने का मन करता है, दिल चाहता है। अरे नबी की आल, नबी की औलाद अगर मिल जाए तो उसे सर पे बैठाओ, सर पे। आप लोग के घर, हम लोग के घर फकीर आता है कि नहीं? अरे बोलो, फकीर आता नहीं आता? और फकीर जब मांगता है हम लोग 10-20 देते हैं कि नहीं देते? अरे बोलो तो देते नहीं देते? तो फकीर दुआ क्या देता है? ए अल्लाह इसके बेटे को तरक्की दे, ए अल्लाह इसके बेटे को पढ़ा दे,
ए अल्लाह इसकी बेटी को पढ़ा दे, इसकी बेटे की तबीयत ठीक हो जाए। एक दिन हम भी घर में थे, एक फकीर आया, 10 रुपया दिए, अब बोला हजरत का बेटा पढ़ जाए, हजरत का बेटा फला हो जाए, हजरत का बेटा ढमका हो जाए। बोल रहे पैसा हम दे रहे और दुआ तुम हमारा बेटा दे रहे। पढ़ा लिखा फकीर था, बोला मौलाना कादरी हमको सब पता, आप इधर हिंदुस्तान घूमते हैं, हम लोग बाप से पैसा लेते हैं और उसके बेटे को दुआ देते हैं। हमने मतलब साफ है, बाप का पैसा लेकर बेटे के लिए दुआ करते हैं तो बाप भी खुश हो जाता है और माँ भी खुश हो जाती है। अब हमारे आपके सामने नबी का बेटा फातिमा का बेटा है, हुसैन का बेटा, गौस का बेटा, और जब ये खुश हो जाएंगे तो बगदाद वाला गौस भी खुश हो जाएगा, करबला वाला हुसैन भी खुश हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। इसीलिए तो 14 सदी का मुजद्दिद आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बराबर आप लोग करबला की तकरीर सुनते हैं और हजरत से बोलिएगा कि मौलाना चतुर्वेदी को एक बार मुहर्रम में तकरीर सुनाइए। हाँ, पूरा साल मैं अलग करता हूँ, मुहर्रम में मेरा अलग मामला जी, इंशाअल्लाह मुहर्रम पे तकरीर सुना दूंगा। तो अगर बगैर रोए हुए उठ गए तो तकरीर करना बंद इंशाअल्लाह। मैं कोई बात फजूल नहीं करता हूँ जब हुसैन पे मैं कलाम करता हूँ। कैसे बोलिएगा, है 3 दिन का भूखा प्यासा है, पूरे खानदान को लुटा दिया और वो दास्तान सुनने के बाद कलेजी नहीं कलेजा चाहिए। इंशाअल्लाह कहीं मौका मिला तो मैं शोहदाए करबला की तारीख आपको बताऊंगा। अभी मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब ये खुश हो जाएंगे तो मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाएंगे। अरे बोला ना यार, आज जब मदीने वाले मुस्तफा खुश हो जाएंगे तो खुदा खुश होगा। अब बताओ जब खुदा राजी होगा तो हम सबका बेड़ा पार होगा या नहीं? अरे बोलो ना यार। अब आगे देखते क्या वाल्मीकि कहता है, कुंभरम दूत ये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन, बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिरनाना, शकल भोगी रस्ता बड़ा योगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत एक दी खुदी गो सबूल। कुछ बुझाया नहीं? अभी बोला सुनाए तो 1 घंटा समझाए कि नहीं? अरे बोला ना भाई, तो इसको भी समझा दे कि बचा के ले जाए, समझा दे तो तड़प के बोल दे, और जी लगा के, और जी लगा के, और मोहब्बत से। तो मैंने अपनी आज तकरीर का उन्वान बनाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हाँ थे नहीं हाँ। अब जो ये बाज लोग बोलते हैं कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, सुनो मैं जवाब देके जा रहा हूँ बीरभूम वालों, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अपने महबूब को आदमी बनाकर पैदा फरमाया, इंसान बनाकर पैदा फरमाया। अगर अल्लाह ताला हम सबके नबी को इंसान बनाकर ना पैदा करता तो हमें खाने पीने का तरीका कौन बताता, तिजारत करने का तरीका कौन बताता, निकाह करने का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, हज करने का तरीका कौन बताता, ज़कात देने का तरीका कौन बताता, खाने पीने का तरीका कौन बताता, उठने बैठने का तरीका कौन बताता। अरे मुस्तफा आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। अल्लाह का एहसान है कि आदमी की सूरत में अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमा दिया, वरना ये सीरत ये सूरत जो देख रहे हैं ये तो पूरी दुनिया वाला नाश करे। जितना डिसिप्लिन, जितना कायदा, जितना ज़ाब्ता, जितना वसूल है, ये सब मेरा मुस्तफा का दिया हुआ है, ये सब मेरे नबी का दिया हुआ है। आज बोलने वाले बोलने से क्या होगा, एक दिन वो वक्त आएगा कि सारा जमाना मेरा नबी का होगा, आएगा वो जमाना इंशाअल्लाह। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे पीरो मुर्शिद की बारगाह में रहते हो, डरोगे? और लोग हमको कहते हैं, बहुत जगह जाते हैं, हजरत हुकूमत ऐसी आ गई क्या होगा, अब हवाएं जहरीली चल रही क्या होगा, महंगाई आ गई क्या होगा। मैंने कहा चुप रहो, क्या होगा क्या होगा, अरे वही होगा जो मंसूरे खुदा होगा। इस ठंड में एक परिंदा घोंसला बनाकर अपने बच्चे को घोंसले पे रखती है। ए अल्लाह ताला जब परिंदे के बच्चे को घोंसले से गिरने नहीं देता है तो क्या अपने बंदे को भूखा रखेगा?
अरे बोलो यारो, गहमन सांप को हम लोग कितना दूध पिलाते हैं, मगर अल्लाह खिलाता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। चूंटी रेंगती रहती जमीन में, आप लोग कितनी चीनी डालते हैं, मगर अल्लाह उसे खुराक देता है कि नहीं? हम लोग के घर में छिपकली कुत्ती रहती है, कितना पानी पिलाते हैं, मगर अल्लाह उसे जिंदा रखता है कि नहीं? और 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर अल्लाह ने किसी को पैदा फरमाया, उसका नाम आदमी है, उसका नाम इंसान है। इंसान को अल्लाह कभी भूखा नहीं मारेगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कीमिया सादत के अंदर लिखा है कि जानवर उस वक्त ज़बह किया जाता है जब अल्लाह के जिक्र से हट जाता है, पेड़ उस वक्त तक काटा जाता है जब अल्लाह के जिक्र से हट जाता है। ए मुसलमानों, घबराओ मत, हजरत के करीब रहो, हजरत से दुआएं लेते रहो। और एक पैगाम देकर जा रहा हूँ, पैगाम को याद रखो। कोई भी वक्त हो, कहीं भी रहो, किसी हाल में भी रहो, अपना लिबास पाक रखो, अपना बदन पाक रखो, और मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज सुनो तो दुनिया का काम छोड़ दो, पहले अल्लाह की इबादत करो, पहले सजदा करो। जब अल्लाह राजी हो जाएगा, जमाना तुझे सलाम करने पे मजबूर होगा। नबी का सच्चा दीवाना बनो, बुजुर्गों का वफादार बनो, अपने पीर मुर्शिद का महबूबे नजर बनो, अपने इमाम को खुश रखो, उलमा को खुश रखो, और नमाज की पाबंदी करो, झूठ बोलना बंद करो, चुगली करना बंद करो, गीबत करना बंद करो, माँ बाप को सताना बंद करो। बहुत घरों में माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो लड़का लोग तकलीफ देता है, गलत बात। नबी ने फरमाया बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदम के नीचे जन्नत है, इसलिए माँ को राजी रखो, बाप को राजी रखो। और ए मेरी माँ बहनों, तुम लोग भी याद रखो, कुरान की तिलावत करो, वक्त पे नमाज पढ़ो। और जब जिसकी शादी हो गई है, जब तुम्हारा शौहर ड्यूटी से आए, मजदूरी करके आए, तो हर काम छोड़ दो, टेलीविजन छोड़ दो, सीरियल छोड़ दो, गिलास में पानी लो, दौड़ के शौहर के करीब जाओ और मोहब्बत से अपने शौहर को सलाम करो। जब तेरा शौहर तुझसे राजी हो जाएगा तो तुझसे तेरा अल्लाह राजी होगा, मदीने वाले मुस्तफा राजी होंगे। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की खिदमत करो, अपने शौहर को राजी रखो। और आप लोग भी बीवी को बिला वजह मत मारा करो। बीवी मोहब्बत करने के लिए है, प्यार करने के लिए है, मारने पीटने के लिए नहीं है। अरे हम मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, पूरी दुनिया में वाहिद मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है जो बाप का भी हक सिखाता है, माँ का भी हक सिखाता है, भाई का भी हक सिखाता है, बहन का भी हक सिखाता है, बीवी का भी हक सिखाता है, रिश्तेदार का भी हक सिखाता है, पड़ोसी का भी हक सिखाता है, मोहल्ला का भी हक सिखाता है, शहर का भी हक सिखाता है, सूबे का भी हक सिखाता है, मुल्क का भी हक सिखाता है, दुनिया का भी हक सिखाता है। इसीलिए इस्लाम के करीब हो जाओ, फिर मुर्शिद के करीब हो जाओ, माँ बाप को राजी करो, नमाज की पाबंदी करो, जिंदगी बाकी मोहब्बत सलामत। फिर किसी मोड़ पे मुलाकात, तब आगे तकरीर सुनाएंगे। बिन बिन चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, शकर सुबगी रास्ता बना योगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल। ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल। कुंभरम दूत ये नाश यदा ही यदे नाशई कंचन। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी सलामत, हजरत की दुआ हुई, कहीं मुलाकात होगी तो यहीं से तकरीर करूंगा। मुसाफिर आप भी हैं, मुसाफिर मैं भी हूँ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, सब लोग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्मी व तूबू अलैहि। पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाथ उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। सब लोग पगडंडी वाला तुम लोग भी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दामन छोड़ेंगे, अली का दामन छोड़ेंगे, वली का दामन छोड़ेंगे, गौस का दामन छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन छोड़ेंगे, रज़ा का दामन छोड़ेंगे, नमाज का दामन छोड़ेंगे, सच का दामन छोड़ेंगे, पीर का दामन छोड़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। 21 तारीख को हजरत के मदरसे में मैं आ रहा हूँ तकरीर करने। क्या जगह का नाम है? कैथनपुर नहीं है ज्यादा दूर। आ जाइए, तकरीर सुन के हो जाइए मसरूर। अस्सलाम वालेकुम।